स्वतंत्रता संग्राम श्रृंखला की आज की हमारी गुमनाम नायिका हैं बीना दास। 1986 में दिसंबर के महीने में श्री ऋषिकेश की एक खाई में एक अनाथ शव मिला। वो शव पूरी तरह सड़ चुका था। हालत ऐसी कि देखकर पहचान पता कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं। काफ़ी मालूम करने पर पता चला कि वो शव महान देशभक्त बीना दास का है। ये वही बीना दास थी जिनकी हिम्मत ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। महज 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते हुए उन्होंने बंगाल के ब्रिटिश अधिकारी गवर्नर स्टेनले जैक्सन पर गोली चलाई थी। ऐसा कर वो यह दिखाना चाहती थी कि भारतीय अंग्रेजी शासन से कितनी नफरत करते हैं। हालांकि बीना का निशाना चूक गया और गोली जैक्सन के कान के पास से होकर गुजरी। इतने में लेफ्टिनेंट कर्नल सुहरावर्दी ने दौड़कर बीना का गला एक हाथ से दबा दिया और दूसरे हाथ से पिस्तौल वाली कलाई पकड़कर हॉल की छत की तरफ कर दी। इसके बावजूद बीना एक के बाद एक गोलियां चलाती रहीं। उन्होंने कुल 5 गोलियां चलाईं। बीना को तुरंत ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 9 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 9 साल जेल में बिताने के बाद अन्य राजबंदियों के साथ वो भी बाहर आईं। रिहाई के तुरंत बाद उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। यहाँ उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कितनी भी मुश्किलें और चुनौतियां बीना के रास्ते में आई हों, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ना नहीं छोड़ा था। 1947 में बीना दास ने स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिष भौमिक से शादी की। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के बाद भी बीना ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। लेकिन इसी बीच बीना दास के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। बीना दास के पति ज्योतिष भौमिक अचानक ही चल बसे। अपने पति की मृत्यु के शोक में विलुप्त बीना कलकत्ता छोड़कर सभी की नज़रों से दूर ऋषिकेश के एक छोटे से आश्रम में जा बसी। अपना गुजारा करने के लिए वहाँ वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और एक प्राइवेट स्कूल में 25 रुपये की नौकरी भी करती थी। इस बीच सरकार ने उनसे संपर्क कर स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकार करने का आग्रह किया, लेकिन बीना दास ने ये पेंशन लेने से इनकार कर दिया। प्रोफेसर सत्यव्रत घोष ने अपने एक लेख फ्लैशबैक बीना दास रिबॉर्न में बीना दास की मार्मिक मृत्यु का जिक्र करते हुए लिखा है, उन्होंने सड़क के किनारे अपना जीवन समाप्त किया। उनका मृत शरीर बहुत ही छिन्न भिन्न अवस्था में मिला। रास्ते से गुजरने वाले लोगों को उनका शव मिला। पुलिस को सूचित किया गया और महीनों की तलाश के बाद पता चला कि यह शव बीना दास का है। यह सब उसी आज़ाद भारत में हुआ जिसके लिए इस अग्नि कन्या ने अपना सब कुछ ताक पर रख दिया था। इस देश को इस मार्मिक कहानी को याद रखते हुए देर से ही सही, लेकिन अपनी इस महान स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करना चाहिए।